जो कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा और आज हम चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं वर्ब। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वर्ब कंप्लीट करेंगे और आगे देखेंगे एडवर्ब वगैरह भी, अगर वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, देखते हैं वीडियो कितना लंबा हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है टॉपिक जो है, पार्ट्स जो है स्पीच के, वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले, दैट इज़ वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब जो है एक वर्ड है दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन। वर्ब एक अल्फाज है, एक लफ्ज़ है। ठीक है, दैट स्टेटस जो कहता है किसके बारे में? एक इंसान के बारे में, एक शख्स के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में वो कुछ कहता है। एज शी इज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, शी इज़ पेंटिंग ए पिक्चर। या हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम इस वर्ड में, इस सेंटेंस में देखें, शी इज़ पेंटिंग ए पिक्चर, यहाँ पर शी क्या है? इट इज़ प्रोनाउन। ठीक, और उसके बाद पिक्चर, पिक्चर क्या है? इट इज़ नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेंटिंग, वर्ब क्या है? एक्चुअली काम दिखाता है, यानी कि एक सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। हमने लिखा शी इज़ पेंटिंग ए पिक्चर, यहाँ पर शी जो है इट इज़ सब्जेक्टिंग डूअर, यानी कि जो काम कर रहा है वो कौन है? वो शी है। ठीक है, सब्जेक्ट है। पिक्चर क्या है? पिक्चर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और पेंटिंग क्या है? पेंटिंग क्या है? पेंटिंग वर्ब है। तो वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन दिखाता है, किसी काम को दिखाता है। ठीक है, वर्ब किसी अमल को दिखाता है, किसी काम को दिखाता है, किसी एक्शन को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि शी इज़ पेंटिंग ए पिक्चर, वो पिक्चर पेंट कर रही है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं शी इज़ ड्राइविंग। ड्राइविंग क्या है? ड्राइविंग भी काम है, एक एक्शन है। ठीक है, शी इज़ रीडिंग ए बुक। रीडिंग क्या है? ये भी एक एक्शन है। तो ये क्या है? इनको हम वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? इसको वर्ब कहते हैं। ठीक, तो ये था वर्ब। तो हम कह सकते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि वर्ब क्या है, आप सिंपली उससे कहो कि वर्ब जो है एक लफ्ज़ होता है जो किसी इंसान या किसी शख्स के बारे में कुछ कहता है, यानी कि उनके बारे में कुछ कहता है। क्या कहता है? कि वो शख्स क्या कर रहा है, यानी कि वो कौन सी एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वर्ब एक एक्शन को डिनोट करता है, एक काम को डिनोट करता है। ठीक है, अमल को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये था वर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। हमारे पास वर्ब के दो खास टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, ये एक वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब हमने देखा, हमने पहले वर्ब क्या होता है? एक वर्ड होता है जो एक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, डिनोट्स एन एक्शन विच पास। वर्ब तो एक्शन को डिनोट करता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ये एक ऐसा वर्ब है जो डिनोट एक्शंस विच पासेस, जो एक्शन पास होती है कहाँ से? पास ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट और डूअर, यानी कि सब्जेक्ट से पास होती है टू समथिंग और समबडी एल्स। सब्जेक्ट से पास होती है टू ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले सब्जेक्ट आता है फिर वो पास हो जाता है, यानी कि वर्ब पास करता है, सब्जेक्ट से पास होके ऑब्जेक्ट तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इससे हमें अच्छी तरह से समझ लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीप। अब अगर यहाँ पर हम देखें, द पुलिस मैन, जो यहाँ पर पुलिस मैन है, पुलिस मैन क्या है? इट इज़ सब्जेक्टिव। ठीक है, ये सब्जेक्ट है पुलिसमैन, जो काम कर रहा है, तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जिस पे काम हो रहा हो, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर थीप, थीप जो है दैट इज ऑब्जेक्ट। अगर हम देखें यहाँ पर वर्ब जो है, वर्ब कौन सा है? अरेस्ट। तो अरेस्टेड जो है ये वर्ब है, ये क्या कर रहा है? ये पास हो रहा है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये इसी को हम, इसी वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जो एक्शन को डिनोट करता है, विच पासिस ओवर फ्रॉम, जो एक्शन पास हो जाती है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि एक एक्शन अरेस्ट पास हुई फ्रॉम सब्जेक्ट, यानी कि जो वो एक्शन कर रहा है डूअर, टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तक वो पास हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जहाँ पे एक्शन इटसेल्फ कंप्लीट हो, यहाँ पे पास ओवर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे समझो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा और सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक, तो इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स अ स्टेट और एन एक्शन दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। एक्शन जो है जो कंप्लीट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट पास नहीं करता है वर्ब। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज़ लाफिंग। अगर हम देखेंगे ही इज़ लाफिंग, ही इज़ लाफिंग, यहाँ पर जो ही है इट इज़ सब्जेक्ट टू,
हमने हमने बोला कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है? ही इज सब्जेक्ट। लाफिंग क्या है? लाफिंग इज वर्ब। तो लाफिंग क्या है? हंसना, ठीक है, एक एक्शन है तो एक वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर पास ओवर नहीं होता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस वर्ब को यहाँ पर वर्ब को कहेंगे लाफिंग, जो यहाँ पर है इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अब हम थोड़ा सा नोट यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक शॉर्ट नोट लिखा यहाँ पर, ही गेव मी एन एप्पल। अब इस सब्जेक्ट को, इस सेंटेंस को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। ही गेव मी एन एप्पल। अगर हम यहाँ पर देखें, ही गेव मी एन एप्पल, ही गेव मी एन एप्पल। यहाँ पर देखिए, ही इज सब्जेक्ट, ठीक है, जो कर रहा है, काम दे रहा है। गेव इज वर्ब, दिस सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब। मी इज ऑब्जेक्ट, एप्पल, एप्पल भी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो इसको क्या कहते हैं? जो पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो एप्पल है इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए सेंटेंस में, एक को हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स यूज हो जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज होता है। अब दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, ही गेव एन एप्पल टू मी। ही गेव एन एप्पल टू मी। ओके, ही गेव एन एप्पल टू मी। अब यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, ही सब्जेक्ट, गेव वर्ब, एप्पल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऐसा क्यों? जब भी आप प्रपोजिशन यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने प्रपोजिशन टू यूज़ किया, जब भी हम सेंटेंस में प्रपोजिशन यूज़ करते हैं तब क्या करते हैं? तब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये नोट आपको याद रखना है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? अभी तक हम पढ़ रहे थे, जो हम वर्ब अभी तक पढ़ रहे थे दैट वाज मैन वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अब एन ऑक्सिलरी वर्ब इज मियरली अ हेल्पिंग वर्ब। इसको ये हेल्पिंग वर्ब होता है, इट हेल्प्स टू फॉर्म द टेंस और मूड ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब। अब ये टेंस या मूड ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब, जो मैन वर्ब होता है, जो प्रिंसिपल वर्ब है, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे वो मैन वर्ब था, ठीक है। अभी हम इसको समझिए सेंटेंस क्या है, एलएफ से कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मैन वर्ब क्या होता है, या मैन वर्ब को ही हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और मैन वर्ब को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब को क्या कहते हैं हम? मैन वर्ब, ठीक है, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ज़रा इसको समझते हैं। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ज़रा गौर से देखना इसको। ही, ये तो हुआ सब्जेक्ट, गोइंग ये हुआ मैन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, टू प्रीपोजिशन, मार्केट, मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट, गोइंग मैन वर्ब, तो यहाँ पर बचा क्या? वाज। तो वाज क्या है? इट्स हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो मैन वर्ब से पहले हम यूज़ करते हैं, जो मैन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो मैन वर्ब का टेंस बताता है, ठीक है। गोइंग के साथ इज लगता है, ठीक है, तो मैन वर्ब का ये टेंस बताता है। तो जो भी मैन वर्ब से पहले, यानी कि मैन वर्ब को हेल्प करता है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लाइक मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया है? यूज हेल्पिंग वर्ब इज। प्लेइंग क्या है? मैन वर्ब, ठीक है। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब, तो इज ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आप लिख सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के कौन कौन से एग्जांपल्स है? इज है, और है, वाज है, वेयर है, ठीक है, हैज़ है, हैव है, ठीक है। दीज ऑल आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्प टू फॉर्म टेंस, क्वेश्चन, नेगेटिव, पैसिव्स। दीज आर देयर आर 3 प्राइमरी ऑक्सिलरीज। हमारे पास 3 प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है।
प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? बी, बी मतलब इज, एम, और, ठीक है, दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज। सिमिलरली हैव, हैज, हैड, these are primary auxiliaries. Similarly do, did, done, ठीक है, these all are primary auxiliaries. For example, he is playing cricket, he is playing cricket, he is playing a cricket, he is playing cricket. अब यहाँ पर क्या है? he subject, is primary auxiliary verb, ठीक है, playing is main verb, ठीक है, तो ऐसे similarly he was playing, he is reading, they are reading, और प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे ही कैन प्ले, ही सब्जेक्ट, कैन क्या है? प्ले तो मैन वर्ब है, मैन वर्ब से पहले क्या लगता है? ऑक्सिलरी वर्ब, और कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये मैनर करता है, मैनर ऑफ एक्शन दिखाता है कि एक्शन किस मैनर में हुई, ठीक है। सम ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, प्ले, ठीक है। ये क्या है? दीज ऑल आर मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। उम्मीद है आपको जो ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये आपको पता चल गई होगी, ठीक है। आप ये यूज़ करते हो, इनको हम एक्चुअली मॉडल्स कहते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा मॉडल, यानी कि जब हम मॉडल यूज़ करते हैं एज अ वर्ब तो उसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो इनको आप सेंटेंस में लिख सकते हो, ओके। तो इट वॉज ऑल अबाउट द वर्ब्स। हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब के बारे में। इससे पहले हमने वर्ब पढ़ा था, अब एडवर्ब हम देखेंगे कि एडवर्ब होता क्या है, ठीक है। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, वर्ब पढ़ा, तो 4 पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़े। अब हम 5वां पढ़ रहे हैं एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब होता क्या है इसकी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। एडवर्ब कोई भी वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल एडवर्ब एक वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है किसकी मीनिंग को? एडजेक्टिव के मीनिंग को, वर्ब के मीनिंग को, या किसी एडवर्ब के मीनिंग को। इसका मतलब क्या हुआ ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट मी टेक एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल में लेता हूँ लाइक अली, ठीक है। अली, अली इज वेरी सैड, अली इज वेरी सैड। तो यहाँ पर अगर हम देखें अली इज वेरी सैड, अली बहुत गमगीन है। अब यहाँ पर हमने सैड, सैड जो है, सैड इज एडजेक्टिव, ठीक है, सैड जो है ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पर जो वेरी है दिस इज एडवर्ब, वेरी क्या है? एडवर्ब। हम लिख सकते थे अली इज सैड, लेकिन हमने लिखा अली इज वेरी सैड। अगर हम लिखते अली इज सैड तो सैड एडजेक्टिव था, लेकिन जब हमने इसके साथ वेरी को ऐड किया तो वेरी क्या है? इट इज एडवर्ब। तो एडवर्ब एडजेक्टिव यानी कि सैड, सैड एक एडजेक्टिव है, इसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है, इंटेंसिफाई करता है, ठीक है। कौन? एडवर्ब। तो यहाँ पर हमने एडवर्ब कौन यूज किया है? वेरी। तो वेरी जो एक एडवर्ब है वो मॉडिफाई कर रहा है किसके मीनिंग को? सैड यानी कि एडजेक्टिव के मीनिंग को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ए हॉर्स, ए हॉर्स रन्स फास्ट। अगर हम यहाँ पर गौर करें ए हॉर्स रन्स, हम अगर लिखते ए हॉर्स रन्स तो ये भी एक सेंटेंस था, लेकिन ए हॉर्स रन्स, हॉर्स दौड़ रहा है, कितना कितना तेज दौड़ रहा है, ठीक है। हॉर्स दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, ठीक है। हॉर्स रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ रहा है। तो जब हम बोल रहे हैं कैसे दौड़ रहा है तो आप बोल रहे हैं वो तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो रन है, रन क्या है? एक वर्ब है, ठीक है, रन एक वर्ब है। इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब। एडवर्ब हमने यहाँ पर यूज क्या किया? फास्ट। तो फास्ट एक एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब क्या है? रन। तो रन एक वर्ब है जिसको मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब, दैट इज फास्ट, ओके। अब हम देखेंगे एक एडवर्ब कैसे दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ही, he he walks, he walks quickly, quickly, वो तेजी से दौड़ रहा है, चल रहा है।
ही वॉक्स क्विकली, ही वॉक्स वेरी क्विकली। अगर हम लिखते थे ही वॉक्स, अगर हम लिखते ही वॉक्स क्विकली, क्विकली एक एडवर्ब है, लेकिन हमने क्या लिखा, ही वॉक्स वेरी क्विकली, तो वेरी भी एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर हमने दो एडवर्ब यूज़ किए, एक हमने किया वेरी एडवर्ब और दूसरा हमने किया क्विकली। तो क्विकली एक एडवर्ब है जिसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब दैट इज वेरी। तो वेरी मॉडिफाई कर रहा है क्विकली के मीनिंग को, तो एडवर्ब मॉडिफाइज एडवर्ब हियर, ठीक है। अब हम जाते हैं, पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हमारे पास तीन तरह के एडवर्ब होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंटरगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। सबसे पहले सिंपल एडवर्ब। जो सिंपल एडवर्ब है इसको डिवाइड किया गया है 6 कैटेगरीज में, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि कोई एक्शन कब हुई, व्हेन द एक्शन टुक प्लेस, ओके, या कोई एक्शन कोई काम कब हुआ। फॉर एग्जाम्पल आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, ये एडवर्ब है। तो आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, तो हमने यहाँ पर एक एडवर्ब यूज़ किया है यस्टरडे, इट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। सिमिलरली हम यूज़ कर सकते हैं नाउ, देन, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, सून, इमीडिएटली, प्रेजेंटली, ठीक है, इंस्टेंटली, अर्ली, लेट, टुडे, टुमारो, येट, स्टिल, नेक्स्ट। इन सब को हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है कि कोई एक्शन कोई काम कब परफॉर्म, किस जगह पे परफॉर्म हुई है, वायर। फॉर एग्जाम्पल ही इज सिटिंग, वो ही इज सिटिंग दियर, वो वहाँ पे बैठा है, ही इज सिटिंग देयर, वो वहाँ पे बैठा है, ठीक है, वो वहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें सिटिंग जो है, सिटिंग तो वर्ब है, ठीक है, देयर क्या है, इट इज़ एडवर्ब। तो यहाँ पर ही इज सिटिंग देयर एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब दैट इज देयर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं देयर, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर, बिहाइंड, विद इन, विदाउट, समवेयर, अबव, डाउन, बैक, इनसाइड, अप, नियर, आउटसाइड, ईटीसी, सब जो है और सम ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है। अब हम देखें एडवर्ब्स ऑफ नंबर, यानी कि कोई एक्शन कितनी बार रिपीट हुई है या, ठीक है, हाउ ऑफन कितनी बार इसको परफॉर्म किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई विजिट माई ग्रैंड मदर ट्वाइस अ वीक, मैंने अपनी ग्रैंड मदर को विजिट किया हफ्ते में 2 बार। तो ये जो ट्वाइस हमने लिखा, दिस इज एडवर्ब ऑफ नंबर। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, सेल्डम, अगेन, ये सब एडवर्ब ऑफ नंबर है, ठीक। उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, दीज इंडिकेट मैनर ऑफ एक्शन एज, यानी कि कोई एक्शन किस मैनर में हुई है। फॉर एग्जाम्पल शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश बोल रही है, लेकिन कैसे, हाउ, व्हाट इज हाउ मैनरली, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रही है। तो सो, लाइकवाइज, बैडली, एंगरली, केयरफुली, स्लोली, हैप्पीली, जिनके पास ब्लीली आता है ना, ये सब एडवर्ब्स हैं, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ओके। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री, कितनी क्वांटिटी में, इन व्हाट डिग्री और इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, टू जो है इट इज adverb, a very, wholly, little, exceeding, all, only, somewhat, enough, to और some of the adverbs of quantity, ठीक। उसके बाद adverbs of affirmation और negation, they affirm और deny, यानी कि accept करना या deny करना, इनकार करना something। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूँ will you do it, आप बोल रहे हैं by all means, yes I am doing it by all means, किसी भी हालत में। did you mind it, फॉर एग्जाम्पल फिर मैं आपको बोल रहा हूँ डिड इट माई, ये जो था ना ये बाय ऑल मीन्स, यानी कि आपने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं करूँगा। दूसरा होता है आप इनकार कर रहे हो, डिड यू माइंड इट, नॉट एट ऑल, मैं इसको इनकार नहीं करूँगा, नॉट एट ऑल। तो हमने यहाँ पर जो नॉट एट ऑल लिखा है दैट इज नेगेशन, ये नेगेटिव, नॉट जो है ना नेगेटिव सेंस में आ जाता है, ठीक। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट, बाय ऑल मीन्स, यस, नो, सर्टेनली, इंडीड और सम ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में आते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरगेटिव एडवर्ब्स, ये सब सिंपल एडवर्ब्स थे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये सब सिंपल थे। अब हम पढ़ेंगे इंटरगेटिव। इंटरगेटिव का मतलब ये होता है क्वेश्चन करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, एंड मे एक्चुअली बिलोंग टू एनी ऑफ द क्लास ऑफ द एडवर्ब्स मेंशन्ड अबव। जो अबव हमने सिंपल एडवर्ब्स पढ़े उनके किसी भी क्लास में ये क्या है, बिलोंग करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल वाई इज़ ही लेट, अगर हमने लिखा वाई इज़ ही लेट, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं वाई, तो वाई जो है हमने क्वेश्चन किया, वाई इज़ ही लेट, ठीक है। ये है
इंटरोगेटिव एडवर्ब जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वायर इज ही, ये भी है, ठीक। अब वाई, ठीक है, जैसे हमने पूछा, क्वेश्चन किया यहाँ पे, ठीक है, ये कहीं पे भी बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। वायर अगर हम पूछते हैं तो फिर वो आ जाता है, अगर वायर की बात करेंगे, अगर वायर की बात करेंगे वो इसमें प्लेस में आता है, ठीक है। अगर हम व्हेन यूज़ करेंगे तो वो कब आ जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में भी आ जाता है, ठीक है। तो दीज आर इंटरोगेटिव जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं। फिर रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स जो है दीज आर द सेम इन फॉर्म एज इंटर, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वाई, वायर, ठीक है, वाई, वायर, व्हेन, ठीक है, यही होते हैं। बट इसमें क्या होता है, ये ज्वाइन करता है दो एडवर्ब इज फॉर डबल पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब एंड कंजक्शन, ये ज्वाइन, ये कंजक्शन का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज वायर ही लिव्स, यहाँ पर जो वायर है ये तो है इंटरोगेटिव एडवर्ब ही वायर, ठीक है, लेकिन इसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं जो दो जगह, यानी कि जो दो चीज़ों का काम करे, एक तो एडवर्ब का, दूसरा कंजक्शन का। तो यहाँ पर ये वायर जो है, ये यहाँ पर जो वायर है ये कंजक्शन का काम भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो वायर है ये कंजक्शन का काम भी कर रहा है, और यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, या ये एडवर्ब का काम भी कर रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। उसके बाद आता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन, यानी कि दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन रिलेशन को शो करना, वो कौन करता है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन रिलेशन शो करता है दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन्स के बिटवीन। इट इज़ प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, या ये नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है। दैट इट इज़ टू गवर्न, इट इंडिकेट सम रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन के बिटवीन सम रिलेशन इंडिकेट करता है टू सम अदर वर्ड, यानी किसी और वर्ड के साथ नाउन का रिलेशन क्या है ये वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज लाइंग ऑन द टेबल, अब यहाँ पर द पेन इज लाइंग, जो पेन है वो लाई करता है, पेन क्या है, नाउन है, इज लाइंग ऑन द, ये किस पे है, ऑन द टेबल, टेबल पे, यानी कि पेन भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, ठीक है। सिमिलरली दो नाउन्स के बिटवीन, ठीक है, एक रिलेशन बताता है। शी इज़ राइटिंग विद ए जेल पेन, अब यहाँ पर शी इज़ राइटिंग, शी क्या है, ये नाउन है, ठीक है, या प्रोनाउन हम कह सकते हैं, शी इज़ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की रिलेशन बताता है जेल पेन के साथ, विद जेल पेन। तो जेल पेन क्या है, जेल पेन इज नाउन, पेन इज नाउन। तो प्रोपोर्शंस कौन कौन है, इन, एट, और, फ्रॉम, ऑफ, etc, ठीक है, ये सब प्रोपोर्शंस हैं। उसके बाद कंजक्शंस, कंजक्शंस क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स भी, दे हेल्प अस इन ज्वाइनिंग वर्ड्स। अगर हमें वर्ड्स ज्वाइन करने हो, फ्रेजेस ज्वाइन करने हो, क्लॉजेस ज्वाइन करने हो, अगर सेंटेंसेस दो ज्वाइन करने हो तो हम कंजक्शंस यूज़ करते हैं। कंजक्शंस में कहता आता है एंड, इफ़, बट, बिकॉज, येट, इट इज़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है जिम एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर एंड जो है दिस इज कंजक्शन। सिमिलरली यू विल गेट थ्रू इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ जो है इज कंजक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस द वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, कोई इमोशन, कोई जज्बात या कोई फीलिंग दिखाने के लिए, एहसास दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन आउटबर्स्ट, जो मोशन होता है आउटबर्स्ट उसको एक्सप्रेस करने के लिए। इट हैज़ नो ग्रामेटिकल कनेक्शन विद द रिमेनिंग सेंटेंस, इसका कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता है रिमेनिंग सेंटेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मौत होती है हम कहते हैं अलस, ही इज़ नो मोर, अलस का मतलब ये गम दिखाता है, ठीक है। ओ, अगर इज ओ, इज दिस द साइट, ओ यानी कि हैरान, आप हैरान हो गए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। ओ, अलस, हुर्रा, लो, ठीक है, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन, जो सम फीलिंग या सम इमोशन दिखाए, यानी कि सडन इमोशन, सडन फीलिंग शो करे, ठीक है, दीज आर इंटरजेक्शंस। ओके, इट वाज ऑल, होप आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, तो पूछा करें, यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि ये चीज़ आपको समझ नहीं लगी, ठीक है। ओके, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ओके, हैव अ ग्रेट डे।